हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस, जहाँ पर आप अपनी फिजिक्स को बहुत ईजियर और सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो आज के अपने इस सीरीज के अंदर हम ईएमएफ और जो टीपीडी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर हमारी प्रीवियस वीडियो में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप पूछिए। आई नो कि इट्स अ लॉन्ग टाइम बीइंग, इस बीच में बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, बट ड्यू टू सम ऑफ द प्रॉब्लम आई वॉज बिजी इन द सम वर्क, तो तभी मैं वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग नाउ। तो आपका जो ये चैप्टर है, इसकी सीरीज है बेटा, ये चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इस केस में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, छोटी छोटी जो डेरिवेशंस है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे के जो टॉपिक्स आएंगे इस सीरीज से आगे, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये 1 और 2 मार्क्स के में पूछे जाते हैं आपके पेपर में, एग्जाम्स में। लेकिन इससे आगे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, पोटेंशियोमीटर है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आ जाता है आपका, और पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप उस क्या कहते हैं, उन सभी वीडियोस को आगे जो आएंगी प्लीज़ उनको भी ध्यान से देखिएगा, और साथ में इस वीडियो को भी प्लीज़ आप लास्ट तक देखते रहिए। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ में आपका छोटा सा बेल का आइकन है, वैसे तो मैं बोलूँगी नहीं, बिकॉज माय चैनल इज़ ओनली बेसिकली टू द नॉलेज, मतलब दुनिया भर में, वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, ताकि उन बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े। इट इज़ ओनली फॉर द बेसिस ऑफ द एजुकेशन, आप लोग ढंग से पढ़ पाएँ, फिजिक्स आपको टिपिकल ना लगे, इसलिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो आप देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आज का, और वो है हमारा ईएमएफ। अब देखिए बेटा, ईएमएफ नेम से पता चल रहा है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, एम स्टैंड फॉर मोटिव, एंड एफ स्टैंड फॉर फोर्स। तो ईएमएफ मीन्स हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर ईएमएफ के बारे में कोई आपसे पूछे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक क्लोज सर्किट के बीच में लगती है, एक क्लोज पाथ के बीच में लगती है। ठीक है, लेकिन जो आपका ईएमएफ है वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ईएमएफ तभी लगेगा जब आपका कैसा सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, यूज नहीं होगा वो सर्किट। ओके, तो देखिए ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मींस पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल। इस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया जब ये सेल यूज में नहीं है, इट मींस जब ये सेल कैसा है, ओपन है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट फैक्टर इज नोन एज योर ईएमएफ। ईएमएफ क्या हो गया, वो पोटेंशियल जिसके अक्रॉस हम अब क्या बात करेंगे कि हमारा जो सेल है वो क्या है, यूज में नहीं है, इट मीन्स दैट इज अ ओपन सर्किट, दैट मीन्स दैट इज नोन एज योर ईएमएफ। सेल में अगर कभी भी आपने देखा हो तो 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर हम उसके अंदर हम उस सेल को यूज कर रहे हैं, और साथ में वो आपका जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज सर्किट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल बोलेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर वो सर्किट आपका कैसा है, ओपन सर्किट है, देन दैट इज नोन एज योर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ सी नेक्स्ट वन इज द टीपीडी। टीपीडी क्या होता है, टीपीडी का मतलब टप्पू डिगरा मत बोल दीजिएगा, जैसे उसमें बोलते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इट्स जस्ट अ टीपीडी मीन्स आपका T स्टैंड फॉर टर्मिनल, P स्टैंड फॉर पोटेंशियल, एंड D स्टैंड फॉर डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही नाम क्या दिया गया है, टीपीडी का नाम दिया गया है। ओके, तो टीपीडी का मतलब क्या है, टीपीडी मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल जब भी अगर क्लोज सर्किट के बीच में रहेगा दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल, और जो ओपन सर्किट के बीच में रहेगा देन दैट इज नोन एज योर that is known as your EMF। ओके, तो टीपीडी में क्या है आपके पास, पोटेंशियल जब सेल के अक्रॉस लगता है तो वो सेल कैसा होना चाहिए, यूज में होना चाहिए। इट मींस दैट सर्किट इज नोन एज अ क्लोज सर्किट। उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट का नाम देंगे, देन दैट पोटेंशियल इज नोन एज योर टीपीडी। टीपीडी स्टैंड फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सर्किट आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज इन द यूज। और हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी सर्किट को यूज में लेकर आते हैं तो उस केस में, यूज सर्किट के केस में, जो हम सेल लगाते हैं उस सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं आर, स्मॉल आर। और वो स्मॉल आर क्या होता है बेटा, दैट इज नोन एज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा, मैंने आपके सेल के ऊपर एक छोटा सा एक और रेजिस्टेंस बना रखा है, दैट इज स्मॉल आर।
ये आर तो क्या हो गया, दैट कैपिटल आर इज नोन एज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल आर लगा हुआ है, दैट स्मॉल आर इज नोन एज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है, दैट इज ऑफ योर सेल। किसका है बेटा, वो सेल का है। ठीक है, तो सेल का रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपके पास कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस केस में। ओके, अब उसके बाद होता है कि सेल क्या है। अब सेल हम यूज कर रहे हैं, सेल क्या होता है, सेल एक वो डिवाइस है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम सेल के बारे में बात करते हैं, अगर ये सेल है तो ये सेल के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। और इसके अंदर ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल क्या करता है बेटा, ये सेल वर्क करता है। तो सेल क्या है, सेल इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और सेल का डायग्राम आपको पता ही है। और अगर हम बहुत सारे सेल को ज्वाइन करें तो वो क्या बना जाता है, बैटरी बना जाता है। और बैटरी आपको पता है कि हम रिमोट्स वगैरह में बैटरी यूज करते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा ईएमएफ, टीपीडी और सेल के बारे में। अब जब मैंने आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस बताया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि सेल के अक्रॉस कोई ना कोई अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा किसके साथ ऐड होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वहां पर आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, इट इज ऑलवेज एडेड इन द सर्किट, ठीक है, इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसके कुछ सेल कनेक्शंस होते हैं, सेल कनेक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम बताते हैं उसको। अब आपने देखा होगा कि सेल इस तरह का होता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब हम दो सेल्स को कंबाइन करते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इट मीन्स हमने क्या करा, एक डिसिमिलर अपोजिट टर्मिनल के उसको ईएमएफ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सेल को ज्वाइन कर दिया। उस केस में आपका जितना भी ईएमएफ होगा सेल कनेक्शंस के अक्रॉस, वो हमेशा क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टर्मिनल्स मान लो सेम अपोजिट उसके टर्मिनल्स के हैं, तो आपके इस केस में ईएमएफ क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि ईएमएफ ऐड हो जाएगा और वो ईएमएफ क्या रहेगा, E1 प्लस E2 रहेगा। ऐसे ही अगर मैंने दो सेम टर्मिनल्स के ले लिए, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ज्वाइन कर दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव ज्वाइन कर दिया, इट मींस पॉजिटिव में हो सकता है कि E1 E2 से बड़ा हो, नेगेटिव में भी हो सकता है कि E1 E2 से बड़ा हो। ठीक है, तो उन दोनों के केस में आपका जो ईएमएफ होता है वो बड़े में से छोटे को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेस कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे E1 E2 से बड़ा है तो क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। अगर सपोज करें यहाँ पे E2 E1 से बड़ा होता तो आप क्या लिखते, E2 माइनस E1 लिखते। तो ये जो आपका आएगा उस केस में प्लस ना होकर आगे वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द सेम टर्मिनल्स। अगर सेम टर्मिनल्स है तो माइनस साइन, और अगर अपोजिट टर्मिनल्स है तो कैसा आएगा साइन, दैट इज ऑफ प्लस साइन। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रोड्स के बारे में, अगर याद हो तो आपको, तो एक मिनट मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ पार्ट। केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ रखा है अबाउट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ रखा है। आपके पास क्या है, एक जार था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था, दैट इज NaCl। ठीक है, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये कैसा था, ओपन था। जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दिए तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव वाला जो होता है वो किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या होते हैं, ये NaCl इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइट, और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पे रोड्स दिखाई दे रही हैं, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोड्स। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड्स। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कैसे हैं। ठीक है, साथ में वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है उसके अंदर, क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना गैप है। अगर वो साथ में होंगे तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनके गैप के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ में उसके एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि ये चार फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। कौन कौन सा, फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड वन इज नोन एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
थर्ड वन इज नोन एज द गैप ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द फोर्थ वन इज नोन एज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये 4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपका जो फैक्टर है R जो है वो डिपेंड करता है। आई होप आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी। ओके, अब आते हैं हम अपने कुछ डेरिवेशन पार्ट के ऊपर। पहला आपका डेरिवेशन इस केस में क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपको प्रूव करना है कि, तो अब देखिए हमारा जो प्रूफ है दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये हमारा कुछ छोटे प्रूफ्स हैं जो कि 1 या 2 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर आया कैसे, अब हमें ये पता करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, टीपीडी के बारे में और ईएमएफ के बारे में। तो अब उसी के ही बेसिस पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया जिसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल वो क्या है आपके पास स्मॉल आर, करंट इसमें से आई जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, अब हमें पता है कि ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो वो होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आई निकाल दिया, आई किसके इक्वल होगा V बाय आर के। अब यहाँ पे हमारे पास V की जगह क्या है, EMF है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, इस V के प्लेस पे क्या लिख दिया, E बाय, और ये यहाँ पे R है। R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, बता सकते हैं, टेल मी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास कैपिटल R प्लस स्मॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेजिस्टेंस लेंगे तो उन रेजिस्टेंसेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे सभी को, और ऐड करने के बाद जो आपके पास टर्म आएगी वो आप वही लिखेंगे। तो वो कितना आएगा आपके पास, R प्लस R आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम करंट जब भी फ्लो करता है ना, उस केस में आप क्या कहते हैं, EMF की जगह, मतलब V की जगह आप क्या कहते हैं, EMF को यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया, E लिया ना, तो मैक्सिमम करंट के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम करंट में की जगह में आप V के प्लेस पर क्या रखेंगे, E को रखेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, I इज इक्वल टू V की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, E रखा, और आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R हो गया। तो यहाँ से आप I निकालिए, देखिए I इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, I इंटू R प्लस R हो गया, इट इज इक्वल टू E। I को अंदर लेकर जाइए, कितना आया आपके पास, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये I इंटू कैपिटल R किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। यहाँ वैल्यू पुट करिए, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर V आ जाएगा प्लस I इंटू R आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे E इज इक्वल टू V प्लस आई आर प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस नोट्स में से आते हैं, तो इस नोट्स को बहुत ध्यान से समझिए। आपका पहला क्या है, इस केस में मैंने आपको बताया कि जो EMF है वो इस TPD से क्या है, बड़ा है। कैसे है बड़ा, देखिए V के अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। जब हम किसी चीज में कुछ ऐड करते हैं तो इट मीन्स वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अपने आप में इंक्रीज हो जाती है। जब वो वैल्यू अपने आप में इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीज वैल्यू किसके इक्वल है, E के इक्वल है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो EMF है वो TPD से क्या है बेटा, वो बड़ा है। EMF इज ग्रेटर देन TPD। अब सेकंड केस में इसने क्या बोला, व्हाइल चार्जिंग सेल और बैटरी, जब हम किसी भी सेल या बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है, उस केस में जो आपका TPD होता है वो EMF से बड़ा होता है। लेकिन वो कैसे होता है, देखिए अब मैंने ये सर्किट बनाया, इस सर्किट में क्या करा मैंने, जैसे की को टैप किया करंट फ्लो करेगा। अब मैंने की को करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, इस की को टैप नहीं किया मैंने अभी तक। ठीक है, की नहीं लगाई हमने, की को टैप करा ही नहीं हमने। तो अब हमने क्या किया, इस स्विच के थ्रू ना हमने क्या करा, अपने चार्जर या बैटरी को यहाँ से करंट पास करवाया। ठीक है, इस स्विच के थ्रू यहाँ से क्या आएगा, सोर्स मिलेगा इसको, ठीक है, करंट का। जैसे इसको सोर्स मिलेगा, करंट क्या हुआ, यहाँ से आया, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। जो करंट की डायरेक्शन पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ करती थी, अब वो डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी, रिवर्स हो गई। उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर था। अब करंट कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको माइनस आई इंटू आर कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, V माइनस आई इंटू आर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से E इज इक्वल टू V माइनस आई इंटू आर। ये क्यों आया, जब आपने क्या करा, सेल या बैटरी को चार्ज करा, उस केस में आपका जो TPD था उस केस में EMF से क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैसे हो गया, देखिए अब इसमें V में से कुछ माइनस किया, माइनस करने पर तो वो क्या हो गया, कुछ कम हो गया। जब वो कम हो गया तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, EMF की कम हो जाएगी।
तो इट मीन्स यहाँ पर आपने देखा होगा कि टीपीडी जो है वो ईएमएफ से क्या हो गया, आपका इंक्रीटर हो गया। ठीक है, थर्ड केस में आपने क्या बोला कि अगर हम सेल को ओपन सर्किट में कनेक्ट कर दें, ठीक है, हमने क्या करा, सेल को ओपन सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ओपन का मतलब उसमें से करंट कुछ पास नहीं हो रहा, करंट जीरो है। अब आपको पता है I × R है, करंट जीरो हो गया, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टीपीडी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बन सकता है कि ये बताओ कि किस कंडीशन पर आपका ईएमएफ जो है वो टीपीडी के इक्वल होगा। उसके कौन सा कंडीशन होगा, जब आपका सर्किट कैसा होगा, ओपन होगा, या करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन क्या आपके पास R इज इक्वल टू R E/V - 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे आएगा, तो हमें पता है हमारे पास टीपीडी और ईएमएफ के थ्रू जो रिलेशन आया था वो क्या आया था बेटा, E = V + IR। अब आप क्या करेंगे, इस V को इधर लेकर जाइए। जब आप V को लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E - V = IR हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, इस R को निकालिए। जब आप R को निकालेंगे तो ये I क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। देखिए E/V - I आ गया। ओके, और अब आपने क्या करा, क्योंकि इसके बारे में है तो E/I लिख दिया, -V/I लिख दिया, दोनों के नीचे आ सकता है आपका। अब आपको पता है ओम्स लॉ से भी I किसके इक्वल होता है, V/R के इक्वल होता है। ठीक है, जहां पर भी I था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, आप वहां क्या पुट कर देंगे, V/R। जहां जहां I है वहां V/R पुट कर दिया। I यहाँ था, V/R, R ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, I था, I की जगह क्या लिख दिया, V, और नीचे R था, तो R कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V से भी कैंसिल हो गया, ये रह गया आपके पास E/VR - R रह गया। इन दोनों में से R को कॉमन निकालिए। जब आप R को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, E/V - 1 रह जाएगा। तो यहाँ क्या आपके पास ये रिलेशन आ गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E/1 - 1। ओके, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर एट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, अगर आपका पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, क्या होगा। ठीक है, उस केस में देखिए क्या है, अगर R = R हो जाए, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में आपके पास क्या होगा, इस स्मॉल r की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल R E/1 V - 1। ओके, इस R को इसके नीचे लेकर जाइए, R/R इज इक्वल टू E/V - 1। R से R कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया, और इस 1 को भी लेकर आइए, तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास, 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू E/V, तो यहाँ से V निकालिए, V किसके इक्वल हो जाएगा, V इज इक्वल टू E/2। इट मीन्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के टाइम पर आपका जो पोटेंशियल है, टीपीडी जो है, वो EMF का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका उस केस में, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के केस में। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए हो। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो प्लीज आस्क मी फ्रॉम मी थ्रू माई चैनल, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है leeclasses@gmail.com। तो बेटा आप लोग अगर इसको बहुत अच्छे से दोबारा से आप करेंगे तो आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि प्लीज़ आप इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है अपने फिजिक्स को इजी और सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ पाएँ। तो प्लीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगी कि सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ में प्लीज़ अगर जो भी देख रहे हैं तो उसको लाइक भी करिए। और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बी सेफ एट योर होम, स्टडी एट योर होम। थैंक यू सो मच।